हेलो फ्रेंड्स, आज आपका चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक नंबर सेकंड फिनिश हो जाएगा। ये मिसलेस एक्सरसाइज है। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 4 टर्म है, 1 2 3 4। तो 4 टर्म है तो हमने इसको 2 2 के पेयर बना लिए हैं, दो दो के जोड़े बना लिए हैं। तो इसमें भी आपका लग रहा है फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और आप इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो यूजिंग फॉर्मूला, तो पहले फर्स्ट वाले में आप यूज करेंगे। अगर यह 3 टर्म होती, जो मैंने आपको प्रीवियस इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, अगर 3 टर्म होती तो हम फर्स्ट और सेकंड में फॉर्मूला अप्लाई करते और उसका जो आंसर आता उसे थर्ड वाले के साथ सॉल्व करते। और अगर 4 टर्म है तो 2 2 के पेयर बनाकर आप उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पेयर में पहले वाले जोड़े में लगाएंगे फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई, बिटवीन साइन प्लस। अब सेकंड वाले में आप लगाओगे x प्लस वाई 1 माइनस x इंटू वाई। सॉल्व करिए इसे आप। tan इनवर्स एलसीएम 35, 7 बन जा 7 प्लस 5 बन जा 5, 1 माइनस 1 अपॉन 35 प्लस tan इनवर्स एलसीएम 24, 8 बन जा 8 प्लस 3 बन जा 3 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन 24। तो सॉल्व करेंगे हम इसे। tan इनवर्स ये आपका 12 अपॉन 35, डिनोमिनेटर एलसीएम 35, तो 35 बन जा 35, 35 एकम 35 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स, यहाँ भी सॉल्व करिए। तो ऊपर 11 अपॉन में 24, तो 24 माइनस 1। तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गई। तो आपका ये एक न्यू क्वेश्चन, एक नया प्रश्न आपका बन गया। 12 अपॉन में 34 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन में 23। तो इसमें आप 2 का डिवाइड ले सकते हैं। tan इनवर्स 6 अपॉन 17 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23। अब ये आपका फिर से फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर से आप। यूजिंग फॉर्मूला इक्वल, चलो यहां आप देखिए tan इनवर्स x प्लस y, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 अपॉन 17, x प्लस
11/23 x प्लस वाई 1 माइनस x इंटू में वाई। तो आपको इसे एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो इन दोनों की एलसीएम 17 मल्टीपल 23, या इसको मल्टीपल करके लिख लो। थ्री 9 1 क्रॉस मल्टीपल करो, 6 3 18, 1 12 और 1 13 प्लस अब डिनोमिनेटर में 1 माइनस 66 अपॉन में 391 सॉल्व करिए। tan इनवर्स ऊपर एडिशन हो रहा है, ऐड करिए। अपॉन में 391 एलसीएम 391 क्रॉस मल्टीपल तो 391 माइनस 66 tan इनवर्स सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में 325 और डिनोमिनेटर में ये भी 325 कैंसिल करने पर हमें क्या मिला, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1, तो tan की वैल्यू 1 पर डिफाइन होती है। tan की वैल्यू 1 होती है 45, 20 पाई बाई 4। ये आपका आ जाएगा RHS, हेंस ट्रू। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 वाले में आप RHS साइड को लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। 9 में जो प्रूफ करने को आपको दिया है उसमें आप RHS साइड को लेके चलिए और जो कंडीशन दी है x बिलोंग करता है 0,1, उस कंडीशन को लिखा रहने दीजिए, हम भी लिख देंगे। तो RHS साइड क्या हमारी 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर कॉमा कंडीशन लिखना चाहो x बिलोंग करेगा 0,1, ये आपकी कंडीशन है। तो इस कंडीशन से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है 0,1। तो आप यहाँ पर देखिए cos का एंगल 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। अगर ये एंगल tan का होगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो हम इस टाइप का फॉर्म अगर मिलता है तो हम उसमें tan थीटा पुट करेंगे। अभी हमें ये फॉर्म बनाना पड़ेगा। देखिए 1/2 cos इनवर्स 1 और ये x है, और हमें प्रूफ क्या करना है। देखिए प्रूफ करने से भी माने हमें एक साइड लेनी पड़ती है और दूसरा प्रूफ करना है। तो जो हमें लाना है उसको भी देखिए, उसमें आंसर क्या आ रहा है tan इनवर्स, और उसका एंगल कितना है √x, इसका एंगल √x आ रहा है। तो हमें यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर x क्या है, इसको मुझे रूट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर।
अगर प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है तो उसमें एक साइड लेके चलते हैं और दूसरी हमें प्रूफ करनी है। तो जो जिसे हमें प्रूफ करना है उसकी साइड को देखिए, उस साइड से हमें ट्रिक्स मिल जाती है कि हमें आंसर किस प्रकार लाना है। तो हमें ये ट्रिक्स मिली कि tan का एंगल यहाँ पर रूट में आ रहा है, तो इसको हम रूट में कन्वर्ट करेंगे और नीचे 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब ये आपका सीधा फॉर्मूला बनना है यूजिंग फॉर्मूला cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है यूजिंग फॉर्मूला cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले थे, ये आपको लिखाए थे 2 tan इनवर्स x, इसके 3 फॉर्मूले इन टर्म ऑफ साइन, इन टर्म ऑफ cos और इन टर्म ऑफ tan। तो यहाँ एंगल x है तो इसका फॉर्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर x है तो यहाँ भी x आ रहा है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ये वैल्यू रूट में आ रही है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 tan 1/2 और इसका फॉर्मूला कितना है मल्टीपल 2 tan इनवर्स एंगल x। अगर यहाँ x है तो x, यहाँ क्या है रूट, तो यहाँ रूट x लिखोगे आप और 2 से आपका 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा tan इनवर्स रूट x इक्वल आ गई आपकी LHS, हेंस प्रूफ। आप ऐसे भी कर सकते हो या इसमें आप पुट कर सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां से पुट करोगे रूट x इक्वल tan थीटा, तो tan इनवर्स रूट x इक्वल हो जाएगा थीटा। अब यहाँ पुट करोगे तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्म मिलेगा। और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। cos से cos कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 थीटा, वहां थीटा और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। इस मेथड से करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, थीटा की वैल्यू मिली अब tan इनवर्स x, तो इसमें हमें पुट करना पड़ेगा और ये फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। या अगर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसी टाइप का ये क्वेश्चन है 12 वाला, पहले 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको LHS लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम LHS, cot इनवर्स ब्रैकेट रूट में 1 प्लस साइन x बिटवीन साइन प्लस रूट में 1 माइनस साइन x अपॉन रूट में 1 प्लस साइन x अगर इसको उल्टा कर दें, माइनस वाला ऊपर कर दें प्लस वाला नीचे कर दें, कॉट के स्थान पर हम tan कर दें, तब भी क्वेश्चन यही रहेगा। आपको यहाँ पर बस फॉर्मूला यूज करना है।
तो यूजिंग फॉर्मूला आपको यहाँ कॉट दिया है या कॉट के स्थान पर tan आ जाए तो क्वेश्चन अंदर वाली वैल्यू अगर यही है तो आप इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप जानते हैं रूट में 1 प्लस साइन एक्स, ये फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था, एंड रूट में 1 माइनस साइन एक्स, तो ये फॉर्मूला आपको दिखाया था cos एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू, यहाँ प्लस है तो प्लस आई, ये दिखाया था cos एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कॉट इनवर्स, अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, cos एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू, बिटवीन साइन प्लस cos एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू, डिनोमिनेटर cos एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू, ये माइनस, तो माइनस के पहले ब्रैकेट लगाएंगे, ये माइनस है इससे पहले ब्रैकेट cos एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू, कॉट इनवर्स। तो यहाँ पर अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए न्यूमरेटर में तो आपकी वैल्यू कैंसिल हो रही है, साइन एक्स वाई टू से साइन एक्स वाई टू कैंसिल, 2 cos एक्स वाई टू, डिनोमिनेटर में माइनस साइन को पहले ओपन करेंगे, cos एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू, ब्रैकेट ओपन करिए तो माइनस cos एक्स वाई टू माइनस माइनस प्लस साइन एक्स वाई टू, तो यहाँ पर आपका cos से cos कैंसिल हो रहा है, cot इनवर्स न्यूमरेटर में 2 cos एक्स वाई टू, डिनोमिनेटर में 2 sin एक्स वाई टू, 2 से 2 कैंसिल, cot इनवर्स ये आ गया cot एक्स वाई टू। अब ये cot से cot कैंसिल हो जाएगा, cot से cot कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल आ गया एक्स वाई टू मीन्स RHS एंड प्रूफ, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ना अब आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये कंडीशन जो दी है आप कंडीशन को पीछे लिख सकते हैं, कंडीशन से कोई दिक्कत नहीं, x फ्रॉम करता है 0,5/4, ये पीछे जो कंडीशन दी है आप इसको लिख सकते हैं ओपन इंटरवल में, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसमें प्रूव करना है आपको, सॉल्व फ्रॉम LHS, tan
ब्रैकेट रूट में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स। इस क्वेश्चन से आपके और भी क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसी के आधार पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको बना रहा हूं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे यहां पर 10 लिखा है, अब पेपर में कॉट आ सकता है, कॉट इनवर्स। अगर कॉट आएगा तो रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स, ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पर x के स्थान पर एक्स स्क्वायर आता है, रूट में ये इस क्वेश्चन को दे दें रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपका क्वेश्चन कॉट में आता है तो आप पहले कॉट को इसमें कन्वर्ट करेंगे tan में। कॉट का रेसिप्रोकल, कॉट के स्थान पर tan लिखोगे तो एंगल का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये नीचे वाली वैल्यू कहां पहुंच जाएगी? ऊपर। तो पेपर में ये कॉट का आ सकता है और इस कॉट के स्थान पर tan कर दें। मान लीजिए पेपर में आपका कॉट का ही आ गया, तो सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व फ्रॉम LHS। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसे y के इक्वल मानना, सरलतम रूप। अगर आता है लिखा तो इसे y के इक्वल मानेंगे, और अगर प्रूफ दैट है तो आप LHS लेके चलेंगे, फ्रॉम LHS। और मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कॉट इनवर्स ब्रैकेट, और ब्रैकेट में आपको दिया गया है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप से क्वेश्चन है। अब ये कॉट है तो कॉट को पहले हम tan में कन्वर्ट करेंगे। तो अगली स्टेप यहाँ हम tan लिखेंगे, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉट के स्थान पर आपने tan लिखा है तो एंगल का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो एंगल हो जाएगा आपका माइनस वाला, ये माइनस वाला साइन पर ऊपर बिटवीन माइनस, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस। अब यहां पर देखिए ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है। तो मैंने आपको लिखाया था अगर हमें रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म मिले तो x इक्वल tan थीटा पुट करते हैं, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मिले तो x इक्वल cos थीटा पुट करते हैं। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग थे। अब ये दोनों फॉर्म, ये दोनों रूप एक ही क्वेश्चन में मिल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? तो यहां लिखोगे पुट एक्स स्क्वायर इक्वल कॉस थीटा। थीटा पुट कर दो या 2 थीटा, जैसे कि हिंट दी उसमें 2 थीटा की, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर एक ही आएंगे। तो दिस इंप्लाइड है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा थीटा। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम हो गए। कैसे? यहां पुट करोगे आप, पुट x, यहां पर x आ रही है तो
x इक्वल पुट करोगे cos थीटा, तो दिस इंप्लाई दैट cos इनवर्स x इक्वल थीटा। तो फ्रॉम LHS अब आपकी LHS क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ब्रैकेट, तो यहाँ आपको फॉर्म क्या मिलेगा, 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ये आपको मिल गया फॉर्म। अगर यहां पुट करेंगे तो देखिए यहां भी यही फॉर्म मिल रहा है आपको, ये क्वेश्चन दोनों एक से हो गए, बस अंतर इतना है यहां पर एंगल x है, इसमें एंगल x स्क्वायर हो जाएगा, दोनों ही क्वेश्चन सेम है। तो आप यहां पर पुट करोगे तो आपको अब tan इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू है cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए ये क्वेश्चन सेम बन रहे हैं, रूट में 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। अब ये क्वेश्चन दोनों सेम हो गए, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके करा रहा हूं। थीटा की आंसर इसका थीटा आएगा, तो जहां थीटा आएगा वहां पर आप cos इनवर्स x पुट करेंगे, और इस क्वेश्चन में जहां थीटा आएगा cos इनवर्स x स्क्वायर पुट करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर पेपर में कॉट के फॉर्म में आता है तो पहले कॉट को tan में बदलेंगे, बदलने के बाद फिर हम देखेंगे x है तो x इक्वल cos थीटा पुट करेंगे, और अगर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर इक्वल cos थीटा पुट करेंगे। तो आप इस साइड के क्वेश्चन को लिख लीजिए, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। तो देखो यहां पर अब ये आपके बन गए फॉर्मूले, यूजिंग फॉर्मूला, तो ये क्लास 11th के फॉर्मूले हैं। tan इनवर्स, तो ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या लगाया आपको, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस इसका फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप इनके स्क्वायर रूट लीजिए, तो tan इनवर्स रूट में 2 और cos का स्क्वायर रूट हो जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस, सॉरी ऊपर माइनस है, यस नीचे प्लस है, तो यहां पर इसका स्क्वायर रूट रूट में 2 sin थीटा बाई 2 रूट में 2 cos थीटा बाई 2 प्लस रूट में 2 sin थीटा बाई 2। अब डिवाइडेड in numerator and denominator, divided in numerator and denominator by, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया प्रीवियस, रूट में 2 आ रहा है हर जगह, तो रूट में 2 और cos थीटा बाई 2, इससे आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड दे दीजिए। तो देखो
इनको मैं क्लिक कर रहा हूं यहां से अब इक्वल tan इनवर्स। तो अब न्यूमरेटर में पहले डिवाइड देते हैं, √2 cos थीटा बाई 2 में डिवाइड दोगे √2 cos थीटा बाई 2 माइनस √2 sin थीटा बाई 2 में डिवाइड दोगे √2 cos थीटा बाई 2। तो ये हमने न्यूमरेटर में डिवाइड दे दिया। अब डिनोमिनेटर में डिवाइड देंगे तो √2 cos थीटा बाई 2 √2 cos थीटा बाई 2 प्लस √2 sin थीटा बाई 2 √2 cos थीटा बाई 2। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड दिया है। तो यहाँ पर देखिए √2 से √2 cos से cos कैंसिल हो रहा है। मेन स्टेप आपकी यही है। तो क्या बच रहा है यहाँ पर 1 माइनस √2 से √2 कैंसिल sin अपॉन cos। तो sin अपॉन cos होता है tan और इसका एंगल थीटा बाई 2। 1 √2 से √2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो यहाँ 1 आ गया प्लस यहाँ √2 से √2 कैंसिल, एंगल sin अपॉन cos। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला। यूजिंग फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4, न्यूमरेटर में माइनस है तो माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू है थीटा बाई 2, tan से tan कैंसिल तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब थीटा बाई 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस इसे 1 अपॉन 2 मल्टीपल थीटा। अब पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, माने थीटा का मान रख दीजिए। तो थीटा का मान क्या है? थीटा का मान है पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 cos इनवर्स। अब इसका एंगल x है तो यहाँ पर x आ जाएगा, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में x स्क्वायर था तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? अंश और हर में। अगर हिंदी लिखनी है तो अंश व हर में करनी दो cos थीटा से भाग देने पर। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये हिंदी में लिख दिया अंश व हर में करनी दो इससे भाग देंगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूरा यही है, ओनली यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। और ये ध्यान रखना, अगर कॉट है तो पहले उसे tan में बदल देंगे, और tan में बदलने के बाद अगर x आ रही है तो x इक्वल पुट करेंगे, और अगर स्क्वायर आ रही है तो x स्क्वायर इक्वल पुट करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और 9 वाला भी इंपोर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 12 इंपोर्टेंट है 9, और क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपोर्टेंट था। तो 12 में हमें प्रूव दैट, तो LHS साइड लेके चलिए, फ्रॉम LHS 9 पाई अपॉन 8 माइनस 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 1 अपॉन 3। और आंसर हमें क्या लाना है? आंसर जो हमें लाना है उसे भी ध्यान रखना है।
आंसर लाना है 9/4, आंसर भी साइन में लाना है, आंसर भी हमें किस में लाना है, साइन की टर्म में लाना है। ये आपकी एलएचएस हम लेके चल रहे हैं। तो पहले आप ये देखो कॉमन क्या है, तो यहाँ कॉमन आ रहा है 9/4, 9/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से पाई और यहाँ पर 2, क्योंकि 4 का 8 में डिवाइड 2, माइनस यहाँ पर साइन इनवर्स 1/3। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ साइन का एंगल कितना बेटा, साइन का एंगल है 1/3। तो आप जानते हैं यूजिंग फॉर्मूला साइन इनवर्स x में ऐड करते हो कॉस इनवर्स x, तो ये होता है π/2। इसको वहां ले जाइए तो किस इंप्लाइड है, तो कॉस इनवर्स एंगल x इक्वल क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर एंगल कितना दिया है, ये 1/3 दिया है, तो इसमें यूज करेंगे। तो फ्रॉम LHS 9/4 और ये वैल्यू π/2 माइनस साइन इनवर्स x है, तो x लिखेंगे। अब यहाँ कितना दिया है, 1/3 दिया है। चाहे स्टेप बढ़ा लो एक और, यहाँ पर हम cos इनवर्स x की वैल्यू 1/3 लिखेंगे, तो ये π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। तो फ्रॉम LHS 9/4 और ये वैल्यू हो गई ब्रैकेट में आपकी cos इनवर्स 1/3। बट हमें आंसर साइन के टर्म में लाना है, तो आप cos को साइन में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे यूजिंग फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स, तो यहाँ रूट में 1 माइनस x², ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, या पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। तो 9/4, अब मैं इस cos के स्थान पर क्या लिख रहा हूँ, साइन लिख दिया। साइन लिखा तो इसका एंगल हो जाएगा रूट में 1 माइनस x², तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करिए 9/4 साइन इनवर्स 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 1/9। अब आप इसकी एलसीएम ले लीजिए। तो यहां से 9/4 साइन इनवर्स एलसीएम आपकी 9 आ गई, 9 बन जा 9 और 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप 8 मिलेगा। इसके फैक्टर कर लो, 8 के फैक्टर होते हैं 2 रूट में 2 और 9 के फैक्टर 3। 8 के 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, तो 2 का पेयर बाहर निकल जाएगा। तो ये आपकी आ गई RHS, हेंस प्रूफ। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपके 12, 13 और 14 दो क्वेश्चन बचे हैं और बाकी ओटी हैं। तो ये बचे हुए क्वेश्चन 2 और ओटी और 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और हैं, 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और हैं। तो ये बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन
सॉल्व नेक्स्ट वीडियो 28 थर्सडे। तो आपको बचे हुए जो क्वेश्चन है वो गुरुवार के वीडियो में मिलेंगे और ये आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।